बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे काम और अच्छी अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में आपके सबक नंबर 4 मुल्की तरक्की में ख़वातीन का किरदार, ये उन्वान है हमारा। इसमें आप देखें जमात हफ्तम का सबक नंबर 4 है ये। इसमें आप लोग मश्क के हिस्सा ग्रामर की तरफ आ जाए। हिस्सा ग्रामर जितना भी है वो हम लोग पढ़ेंगे, बहुत गौर से सुनिएगा और मेरे साथ हल करने की कोशिश कीजिएगा। जुड़े रहिएगा मेरे लेक्चर के साथ। शुरू करते हैं। मुहावरा सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 मुहावरात, ठीक हो गया। अब मुहावरा की पहले डेफिनेशन आपको बता दूं कि आप ऊपर देखिए मुहावरा, उसको गौर से पढ़िएगा कि मुहावरा क्या होता है। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो अपने असल मानी की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो, मुहावरा कहलाता है। जिस तरह माएँ कह देती हैं मेरा बेटा शेर है, मेरा बेटा शेर जैसा बहादुर है। अब देखिए कि वो असल शेर तो नहीं है, उन्होंने मजाजी मानों में इस्तेमाल किया उसको। इसी तरह जैसे आसमान सर पर उठाना का मतलब है बहुत ज़्यादा शोर करना, मतलब उसके मजाजी मानों में ले रहे हैं, असल मानों की बजाय मजाजी मानों में हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आसमान सर पे तो कोई नहीं उठा सकता, लेकिन उसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा शोर करना। क्या होता है, छोटा बच्चा चीज़ लेने के लिए इतनी ज़िद करता है कि आसमान सर पर उठा लेता है। ये मुहावरा है एक। उसके बाद आप आगे देखें। इसी तरह आग बगोला होना, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना। इसको गौर से देखिए, आग बगोला होना, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना। बच्चे जब माँ को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे तो वो आग बगोला हो गई, यानी आग बगोला ना, बहुत ज़्यादा गुस्से में आना। याद रखिए मुहावरे के इस्तेमाल में तब्दीली नहीं की जा सकती। जैसे आसमान सर पर उठाना की बजाय हम लोग लिखते हैं फलक सर पर उठाना। फलक और आसमान मतलब एक ही है, लेकिन हमने लफ्ज़ का चुनाव भी वही करना है जो मुहावरे के अंदर होता है। समझ आ रही है आपको। मुहावरे का मतलब हम लोग उसको मजाजी मानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो अल्फाज का चुनाव है जो मुहावरे के अंदर होता है उसी को, उसका मुतरादिफ या उससे मुतशबह अल्फाज हम लोग, यहाँ मानी अल्फाज नहीं हम लोग इस्तेमाल लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते। आप कह लें कि जो लफ्ज़ लिखा होता है उसी को करना है, इसमें तब्दीली नहीं की जा सकती। आगे देख लें। सवाल नंबर 5 है आपका। दर्ज झैल इबारत को पढ़कर मुहावरों की शनाख्त करें और उन्हें अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनका मफ़हूम वाज़िया हो जाए। अब आप देखें कि पहले हम लोग लिखेंगे मुहावरा और आगे फिर लिखेंगे सवाल नंबर मुहावरात के मफ़हूम की पहचान। ये सवाल है बेसिकली इन शॉर्ट जो हम लोग सवाल नंबर 5 है। अब इसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं, पहले लिख रहे हैं मुहावरा, उसके बाद हम लिखेंगे जुमले। मुहावरे का जुमला लिख लिया, ये आपने लाइन लगा दी। और अब हम लोग इधर लिखेंगे मुहावरा। मुहावरा पहला है, आप देखें, हर रोज़ रोज़े ईद हो ऐसा ख्याल करना अहमकों की जन्नत में रहने के मुतरादिफ है। आप देखें कि इस जुमले के अंदर दो मुहावरे आ गए हैं, हर रोज़ रोज़े ईद और अहमकों की जन्नत। पहला है हर रोज़ रोज़े ईद, पहले इसका बना लेते हैं। बच्चों का दुकान से हर रोज़ एक टॉफ़ी ले लेने से हर रोज़ रोज़े ईद हो जाता है। बच्चों का दुकान से हर रोज़ एक टॉफ़ी ले लेने से हर रोज़ रोज़े ईद हो जाता है।
अगला इसका था, क्या था अगला? अहमकों की जन्नत में रहना, अहमकों की जन्नत में रहना, मेहनत के बगैर कामयाबी के ख्वाब देखना, अहमकों की जन्नत में रहने के बराबर है। आपको इससे इसका मफ़हूम बिल्कुल वाज़िया हो रहा होगा। हर रोज़ रोज़े ईद यानी हर दिन ईद के दिन जैसा होना, अहमकों की जन्नत में रहना, खुशफहमी में रहना। तो ये क्या है? मेहनत के बगैर कामयाबी के ख्वाब देखना अहमकों की जन्नत में रहने के बराबर है। आगे दूसरा इसका देखें आप सेंटेंस। कुछ लोग नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते, लेकिन ज़िंदगी उन्हें भी दिन में तारे दिखा देती है। नाक पर मक्खी ना बैठने देना, बहुत ज़्यादा नखरे करना, बहुत ज़्यादा नखरेबाज होना या मगरूर होना, दिन में तारे दिखा देना, बहुत सबक सिखा देना, सबक बहुत बड़ा सबक सिखाना। अब इसमें आप देखें, नाक पर मक्खी ना बैठने देना, नाक पर मक्खी ना बैठने देना क्या होता है? बहुत ज़्यादा मगरूर होना, अमीर लोग अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते। उसके बाद है दिन में तारे दिखाना, दिन में तारे दिखाना, दिन में तारे दिखाना, बहादुर शाह ज़फ़र को फ़िरंगियों ने बादशाहत छीनकर दिन में तारे दिखा दिए, दिन में तारे दिखा दिए। आपको भरपूर तरीके से समझ आ रही होगी इनके मफ़हूम की। आगे है तीसरा इसका सेंटेंस देखिए। ख्याली पुलाव पकाना, कुछ हाथ नहीं ख्याली पुलाव पकाने से कुछ हाथ नहीं आता। ख्याली पुलाव पकाना, ख्याली पुलाव पकाना, ख्याली पुलाव पकाना शेख चिल्ली का काम है। ख्याली पुलाव पकाना शेख चिल्ली का काम है। अब बाज़ बच्चे शेख चिल्ली को नहीं जानते होंगे। ये एक फ़र्ज़ी करैक्टर है जो सिर्फ ख्वाब देखता है, ख्याली पुलाव पकाता है, अमली तौर पर कुछ नहीं करता और फिर नाकाम होता है। इसलिए अदब में इसको शेख चिल्ली, जो ख्याली पुलाव पकाते हैं, उनको शेख चिल्ली से तशबीह दी जाती है। आगे है जी, कुछ हाथ नहाना, कुछ हाथ ना आना, मेहनत किए बगैर कुछ हाथ नहीं आता। अब इसका
आप देखें, मारे मारे फिरते रहने से बेहतर है मेहनत की जाए। कामयाबी हमेशा मेहनत करने वालों के कदम चूमती है। नेक्स्ट मुहावरा है मारे मारे फिरना। मारे मारे फिरना। अब ये देखिए क्या है, मारे मारे फिरते रहने से बेहतर है मेहनत की जाए। गरीब इंसान पेट भरने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। गरीब इंसान पेट भरने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। अगला है जनाब, कुछ हाथ में कदम चूमना। यही है ना, कदम चूमना। कदम चूमना आप अंडरलाइन करके इसके ऊपर इसके मानी आसान लफ्ज़ों में इसकी लिख लें जो मैंने बताया। कदम चूमना, कामयाबी हासिल करना। मेहनत करने वालों की हमेशा कामयाबी जो है कदम चूमती है। मेहनत करने वालों की कामयाबी हमेशा कदम चूमती है। आगे आप देखें सवाल नंबर 6, पेज नंबर 28। अराब लगाकर तलफ़्फ़ुज़ वाज़िया करें। अराब लगाकर तलफ़्फ़ुज़ वाज़िया करें। ये आपका सवाल नंबर 6 है। अब मैं अल्फाज लिखती हूँ तो आप देखते जाएं। आप साथ मेरे अराब लगाते जाएंगे। हसूल, पहला है जनाब हसूल। हसूल। दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास तरक्की। तरक्की। तरक्की के बाद तरक्की, इस पे तशदीद आएगी। देखें रे, जो काफ है वो रे के साथ भी बोली जा रही है और छोटे ये के साथ भी। तरक्की। तरक्की के बाद अगला लफ्ज़ है रिहाइश। रहाइश। रहाइश। अगला वर्ड है मुलाजमत। 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 मुलाजमत ज़बर है दोनों पे। उसके बाद आप देखें रसूम। रसूम। रसूम के बाद आप देखें निस्बत। निस्बत। निस्बत के बाद है ताआवुन। ताआवुन। उसके बाद है आजमाइश। आजमाइश। देखिए आप लोग, आजमाइश। उसके बाद अगला वर्ड है तकमील। 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 अगला वर्ड आप देखें अमर। अलिफ मीम रे, अमर यानी हुक्म। अगला इसके बाद सवाल नंबर आपका 7 है। सवाल नंबर 7, कालिम अलिफ और बे के मुतज़ाद अल्फाज को मिलाइए। मुतज़ाद अल्फाज को मिलाइए। सवाल नंबर 7 क्या है? मुतज़ाद अल्फाज को मिलाइए। ये 2 कालिम है अलिफ बे।
अब मैं लफ्ज़ लिख देती हूँ, दूर आलम, दूर आलम, अरूज, अरूज के बाद आगे है मर्द, गालिब। इनके आगे अल्फाज मैं लिख देती हूँ, ये दूर है, दूर है, जाहिल, जन, मगलूब, नज़दीक, ज़वाल। इसमें से बाज़ अल्फाज के मीनिंग मैं आपको बता दूँ। जन औरत, मगलूब नीचे आ जाना, नज़दीक करीब, ज़वाल ख़त्म हो जाना, गालिब ऊंचा होना, अरूज, अरूज भी ऊंचा होता है, गालिब आ जाना किसी पर। अब आप देखें दूर का क्या होगा, दूर, नज़दीक, दूर, नज़दीक या करीब। आलम, आलम इल्म वाला, आलम जाहिल। अरूज यानी ऊपर चढ़ जाना, उसका होगा ज़वाल, गिर जाना। मर्द, जन, जन होती है औरत। गालिब हावी हो जाना, और मगलूब गिर जाना। मैचिंग होगी आपकी। सवाल नंबर 9 है, मुरक्कब जुमलों को मुफ़रद जुमलों में तब्दील करें। मुरक्कब जुमलों को मुफ़रद जुमलों में तब्दील करें। सवाल नंबर है ये 9। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि पहला मैं पढ़ूंगी, पहले मैं आपको बता दूं मुफ़रद जुमले क्या होते हैं और मुरक्कब जुमले। दोबारा एक दफ़ा थोड़ा सा बता देती हूँ आपको ताकि ज़हन नशीन हो जाए। मुफ़रद, मुफ़रद होता है एक, मुरक्कब होता है दो या दो से ज़्यादा को आपस में मिला के बनाना। मुरक्कब मुफ़रद जो होता है उसमें एक ही फ़ेल होता है और एक ही उसका मानी होता है, एक फ़ाइल भी एक ही होता है और फ़ेल भी। फ़ेल और फ़ाइल यानी काम करने वाला भी एक होता है और फ़ेल वो काम भी एक ही कर रहा होता है। इसके बाद मुरक्कब जो होता है उसकी दो मुफ़रद जुमलों को मैंने बोला था मिलाकर उसको बनाते हैं, लेकिन दो मुफ़रद जुमलों को मिलाने के लिए बीच में रुफ़े अत्फ़ या वो जोड़ा जाता है, जिसमें लेकिन, मगर, ऐसे इस तरह के अल्फाज का चुनाव करने के बाद उनको जोड़ा जाता है। अब ये हमारे पास मुरक्कब जुमले आए हुए हैं। पहला है इल्लामा इकबाल, मेरे साथ पढ़े। इल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा और कायदे आज़म ने इसकी तामीर की। ठीक हो गया, ये मुरक्कब जुमले हैं और ने इसको जोड़ा है, इसलिए पहला इसका आ गया इल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा। मुफ़रद जुमला क्या है, कायदे आज़म ने, इल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा। ये मुरक्कब में से हमने मुफ़रद निकाल लिया। मुफ़रद अलिफ, दूसरा मुफ़रद देख लें। दूसरे में है मैंने चाय पी मगर मुझे चाय बनानी नहीं आती। अब मगर ने दो मुफ़रद जुमलों को आपस में जोड़ के मुरक्कब बना दिया है। ये मुरक्कब जुमले हैं तो इसमें मुफ़रद हो जाएगा मैंने चाय पी ली, मैंने चाय पी ली। जिस तरह ये देखिए मैंने बताया था कि एक फ़ाइल होता है, एक मफ़ूल। फ़ाइल होता है काम करने, आप देखें फ़ेल जो काम किया जाए, फ़ेल चाय पी ली उसने, और मैं फ़ाइल है, फ़ाइल और एक फ़ेल और फ़ेल जो काम किया जा रहा है तो फ़ाइल जो काम कर रहा होता है, फ़ाइल जो काम कर रहा होता है, फ़ेल जो काम हो रहा होता है, एक एक है तो ये इसलिए मुफ़रद जुमले हैं। सूरज दिन के वक़्त तुलू होता है और चाँद रात को अपनी किरणें बखेरता है। और ने दो मुफ़रद जुमलों को मिलाकर मुरक्कब किया हुआ है, ये मुरक्कब है इसलिए इसमें से हम मुफ़रद निकालेंगे। तो और से पहले आ रहा है सूरज दिन के वक्त तुलू होता है। सूरज दिन के वक्त तुलू होता है। ये हमारे पास मुफ़रद जुमला आ गया। उम्मीद करती हूँ डियर स्टूडेंट्स मज़मून नवीसी आगे उन्होंने बताया हुआ है। मज़मून नवीसी ये सवाल नहीं है, अगर उसके अलावा मज़मून लिखने का तरीका इंशाल्लाह जब आगे हमेशा ग्रामर में आएगा तो आपको डिटेल बताऊँगी। इसको एक दफ़ा आप पढ़ लें। उसके अलावा सवाल नंबर 9 तक
हमारी मशक कंप्लीट हो चुकी है। इस ग्रामर के तमाम जो इसके हिस्से हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसमें हिस्सा ग्रामर में हमने सवाल नंबर 5 में मुहावरात के मानी समझे, उसकी तारीफ़ समझी कि मुहावरा क्या होता है, फिर उसको जुमलों में इस्तेमाल करके उसके आसान लफ्ज़ों में, ताकि हमें ज़हन नशीन हो जाए कि मुहावरे को जुमले में किस तरह इस्तेमाल करते हैं, उसको मजाजी मानों में किस तरह लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आराब तलफ़ुज़ हमने हमें अल्फाज दिए गए थे, हमने आराब लगाकर तलफ़ुज़ की सही अदायगी की। उसके बाद सवाल नंबर 7 था कॉलम मैचिंग दी अल्फाज मुतज़ाद के साथ। सवाल नंबर 9 था मुरक्कब जुमले दिए गए थे जिसमें से हमने मुफ़रद अलग करने थे। उम्मीद करती हूँ आपने बहुत गौर से लेक्चर देखा होगा और सुना होगा और मेरे साथ हेल्प भी किया होगा, और बराए मेहरबानी इसको एक दफ़ा दोबारा से आप लोग कर लीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा इंशाअल्लाह, और अच्छे अच्छे काम कीजिएगा। थैंक यू सो मच।